है सूर्य समाचार की टीम इस वक्त है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। और इस वक्त हमारे साथ सुरेश जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दावा कर रहे हैं कि इस बार रिवायत बदलेंगे और 5 साल के बाद जो यहाँ पे बदलाव होता है उस प्रथा को समाप्त करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ये इस करके लग रहा है कि विपक्ष जो है वो कमजोर है, बटा हुआ है, या आपको लगता है कि आप अपने बलबूते पर ये काम कर पाएंगे? आपने ऐसे कोई काम कर दिखाए हैं? देखिए, काम भी किए हैं और अच्छे काम किए हैं। 5 सालों में जिस प्रकार से हमारी सरकार का काम हुआ है, दोनों सरकारों ने जिसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में काम हुआ है, उसके बलबूते पर हम कह सकते हैं कि आज हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी से खुश है। और हम इस बात को आजकल चुनाव के मध्य देख भी रहे हैं, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस प्रकार से रैलियों में लोग आ रहे हैं, इस बात से साबित हो जाता है कि प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक मैं जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, या गृह मंत्री अमित शाह हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा आना पड़ रहा है। अब वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं या पार्टी की स्थिति कमजोर है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता कोई ज्यादा रैली वैली करते नजर नहीं आ रहे। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज आज कांग्रेस की स्थिति देश और प्रदेश में क्या है आपके सामने है। अभी 4 राज्यों में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हम देखें 7 लगता राज्य है, वहाँ जमानतें जब्त हो गई। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी इनकी जो स्थिति रही है, तो कांग्रेस तो लगभग लुप्त हो चुकी है। इनके जो बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं का अभाव है। और दूसरी ओर हम देखें कि इनके राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरी ओर इनके दूसरे नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे निकले हैं। तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, और यही कारण है कि इनका कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं आना चाहता। अब जो भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको सीरियसली क्यों नहीं लेती? राहुल गांधी जो कहते हैं बहुत सारी बातें बाद में ठीक भी साबित हो जाती हैं, लेकिन आप तो ये कहते हैं कि हम उनको सीरियसली नहीं लेते। नए नए आप शगुफे छोड़ देते हैं, कभी आप उसको पप्पू बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, तो उनकी छवि खराब करने में आप ज्यादा काम करते हैं अपनी छवि को सुधारने की बनस्पत। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। उनका अपना ही कुछ ऐसा अंदाज रहता है, जब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे वो हास्य के पात्र बन जाते हैं। लेकिन हमारा हमारा सदा ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा नेतृत्व उसके लिए काम करते हुए। और इस बात को हमने देखा भी है कि आज 2014 के बाद किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ 2014 से पहले हम 11वें स्थान के ऊपर थे, 5वें स्थान के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इंग्लैंड जैसा देश जिसने हमारे देश के ऊपर राज किया, आज उनसे भी आगे निकल चुके हैं। अब और मुझे तो हम लग रहा था आप इसका श्रेय भी ले लेंगे कि जो वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं वो भी भारतीय जनता नहीं, पार्टी ने मैं बनवा मैं दिए होंगे। मैं मैं ऐसा नहीं कहता। हाँ। लेकिन हमने जो किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हम अगर देखें तो सामरिक दृष्टि से भी मजबूत हुए हैं। आज जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा सामरिक है, दृष्टि से हमने। अपना जो रुपया है वो डॉलर के सामने ऐसे गिरा पड़ा है जैसे कोई गरीब धनी व्यक्ति के सामने। नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि जिस प्रकार से सामरिक दृष्टि से मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को खुली छूट दी गई है। आज सेनाएं जो स्थिति पहले होती थी 2014 से पहले, वैसी स्थिति में नहीं है। आज जिस प्रकार से हमारे जो हम कह सकते हैं युद्ध सामग्री है, हम विदेशों से आयात करते थे, आज मेक इन इंडिया में उसका निर्माण कर रहे हैं। हम विदेशों को जो है उसका निर्यात कर रहे हैं। और सेनाओं को जो खुली छूट दी गई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, देश के लोगों में एक हमारा जो देश के लोगों के अंदर एक भावना कि हमारे देश जो है सुरक्षित है। हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसका नतीजा ये रहा कि सेना के अंदर भी उनके मनोबल में वृद्धि हुई। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने का काम किया, जो कहीं ना कहीं उनके मनोबल, सेना के मनोबल को गिराने का काम करता ना, है। तो सेना सेना से मुझे याद आया, अभी जो योजना हमने 4 साल वाली निकाली है उस योजना को लेकर काफी विरोध हुआ।
और हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेना के प्रति युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है। हर एक घर से कम एक फौजी है। तो जो युवा लोग सेना में पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते थे, उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा है। देखिए, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, मैं भी एयरफोर्स में रहा हूं, 16.5 वर्ष मैंने भी देश की सेवा की है। और अग्निवीर को लेकर जो प्रयास किया गया है कि एक युवा फौज हमारी हो, उस दृष्टि से मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जहां युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ उनको जो अग्निवीर हमारे 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, उनको एक नया करियर का ऑप्शन भी होगा। वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, एजुकेशन ही आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और 25% जो युवा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो उसी प्रकार से सेना में जो है अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एक अच्छा मैं कह सकता हूं कि उनके पास ऑप्शन है, जो अग्निवीर वापस आएंगे। और जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने इन अग्निवीरों को आकर जो है फिर से पुनर्वास के लिए और दोबारा से रिजर्वेशन नौकरियों में देने की बात कही है, तो मैं समझता हूं कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। यह बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश जहां देवभूमि है, इसके साथ साथ वीर भूमि भी है। पहले परमवीर चक्र श्री मेजर सोमनाथ शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से रहे हैं, और अनेक युद्धों में हमारे वीर सैनिकों ने, हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने अपना लोहा मनवाया है। तो एक मैं कहना चाहूंगा कि वीर भूमि है, और वीर भूमि के हमारे वीर सदा ही देश सेवा में निरंतर आगे आ रहे हैं, और भविष्य में भी इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। अभी कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो पेंशन वाली जो पुरानी योजना है उसको शुरू करेंगे। सैनिकों के बाद जो दूसरा बड़ा वर्ग हिमाचल प्रदेश में है वो कर्मचारियों का है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से ये बात पूछना चाहूंगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको बंद किसने किया? उस समय किसकी सरकार थी? क्यों उन्होंने उस समय इसको जारी नहीं रखा? दूसरी बात, 2 बार उनकी सरकार बनी, उन्होंने इस मुद्दे पर कभी नहीं सोचा। आपकी तो सरकार अगर मैं दोबारा मैं आती है, आप उसको जारी करेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हर जो हित रहे हैं उनका ध्यान रखा है, और हर मुद्दे के ऊपर हमारी सरकार ने कर्मचारियों के जो भी मुद्दे थे उनको हल करने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको आने वाले समय में अगर कभी किया भी जाएगा, तो ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। जी, चलिए, जनता से जुड़े जितने भी खट्टे मीठे सवालात थे हमने आपसे वो किए, और उम्मीद है कि जो हमारे सवालात हैं उनका आपने ईमानदारी से जवाब दिया होगा। तो इस खास शो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बिग न्यूज़ बिग शो में आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तहे दिल से सूर्य समाचार की टीम की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग शो बिग न्यूज़ धन्यवाद। को अब यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।